हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नए टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में हम पहला जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम डील करेंगे उसका नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। अब सोडियम जो है वो बॉडी के अंदर ना एक बहुत ही डोमिनेंट पार्टिकल है। क्या है ये? बहुत ही प्री डोमिनेंट इलेक्ट्रोलाइट है। यानी कि इसका मतलब एक मेजर रोल निभाता है बॉडी के अंदर ना। इलेक्ट्रोलाइट एक मेजर इलेक्ट्रोलाइट का रोल निभाता है। इसका जो नॉर्मल, अगर मैं इसकी नॉर्मल रेंज की बात करूँ, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ सोडियम इन द बॉडी, तो होता है 135 टू 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सीधा बोलें 135 से 145 तक। अब इसकी जो इम्बैलेंस है, जो हम पढ़ रहे हैं इम्बैलेंस की, जब हम इस सोडियम की इम्बैलेंस को पढ़ेंगे तो ये दो कैटेगरीज में आएगा। कितने हिस्सों में? इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। जो पहला होगा वो होगा आपका हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, और जो दूसरा होगा वो होगा हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है, ये दो कंडीशंस पढ़ेंगे हम किसके अंदर? सोडियम के अंदर, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर। पहला क्या है? हाइपोनेट्रीमिया, और दूसरा क्या है? हाइपर नेट्रीमिया। ठीक है, तो अब हम पहली कंडीशन देख लेते हैं जो कि क्या है? हाइपोनेट्रीमिया है। हाइपोनेट्रीमिया। अब इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज हाइपोनेट्रीमिया? अगर हम इसको समझें तो इसको तोड़ दो, दो हिस्सों में तोड़ दो। ये टूटेगा हाइपो प्लस नेट्रीमिया। अब हाइपो का मतलब क्या होता है? कम। सॉरी, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज नहीं, कम, या फिर मैं बोलूँ लो। ठीक है, और नेट्रीमिया, जो नेट्रीमिया है वो एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सोडियम। क्या मतलब होता है? सोडियम। तो जो ये हाइपोनेट्रीमिया, इसका मतलब क्या है? लो सोडियम। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। कहाँ पे? बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर भी कहाँ? सीरम में। कहाँ पे? सीरम में। ठीक है, तो ये तो आपको पता चलिए कि हाइपोनेट्रीमिया क्या होता है। हाइपो का मतलब कम, नेट्रीमिया का मतलब सोडियम की लो सोडियम। अब इसके मैं आपसे कोई पूछ ले कि हाउ विल यू डिफाइन द हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो हमारी नॉर्मल रेंज हमने कितनी देखी थी सोडियम की? सोडियम की नॉर्मल रेंज हमने देखी थी 135 टू 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो अगर आपका सीरम सोडियम, अगर मैं बोलता हूँ अगर मेरी बॉडी का सीरम सोडियम क्या चला जाए? लेस हो जाए, किससे? 135 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर से। ठीक है, तो मेरी कंडीशन, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोनेट्रीमिया। क्या कहलाएगी? हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, समझ में आ गया ना? 135 नॉर्मल रेंज कितनी? 135 टू 145। अगर 135 से नीचे जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, दिस इज नोन एज हाइपोनेट्रीमिया। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया? कितने तरह का होता है हाइपोनेट्रीमिया? मैं इस नॉर्मल रेंज को यहीं पे लिखे रहने दे रहा हूँ। ठीक है, दोबारा लिख देते हैं इसको थोड़ा सा। सोडियम 135 टू 145 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब अगर मैं इसके टाइप्स की बात करूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपरवोलेमिया, सॉरी हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, तो इसका जो पहला टाइप है वो क्या है? ये है हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। क्या है? हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। देखो वर्ड समझो, वर्ड क्या कह रहा है? हाइपर का मतलब, अगर हाइपो का मतलब लो है तो हाइपर का मतलब हाई। हाई वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, यानी कि ये बात कर रहा है हाई वॉल्यूम, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल बॉडी वाटर है, टोटल बॉडी वाटर की बात कर रहा है, यानी कि फ्लूइड की बात कर रहा है बॉडी के अंदर, ये कैसा हो? इंक्रीज हो। क्या हो? इंक्रीज, हाई अमाउंट में हो। प्लस इसके साथ क्या हो? जो सोडियम है वो कैसा हो? हाई पे, यानी कि लो सोडियम हो। अब ये कैसे होगा? देखो, आपकी बॉडी में मान के चलो नॉर्मल रेंज हमारी कितनी थी? 135
मोल, हम नॉर्मल मान रहे हैं 135 मोल इक्विवेलेंट पर लीटर। एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, कि भाई 1 लीटर में कितना है, 135 है, ये कितने हैं 1 लीटर के अंदर। यानी कि आपकी जो टोटल बॉडी वाटर है, यानी कि जो फ्लूइड है, उसकी वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर। और इसके नॉर्मल अगर मुझे रखना है कि मैं चाहता हूँ मेरी बॉडी के अंदर जो सोडियम वो नॉर्मल कंडीशन में रहे, नॉर्मल अमाउंट में रहे, तो हमने क्या कह दिया कि 1 लीटर में 135 मोल इक्विवेलेंट सोडियम होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने पानी बढ़ा दिया, मैंने इस 1 लीटर की जगह 5 लीटर पानी कर दिया, तो मेरा ये हाइपरवॉलेमिक हो गया। ये कंडीशन क्या होगी, हाइपरवॉलेमिक। लेकिन मैंने सोडियम के अंदर कोई चेंज नहीं किया, मैंने इस सोडियम को एज इट इज रखा, 135 मोल इक्विवेलेंट रखा। कि अब देखो यहाँ पे 1 लीटर में कितना था 135, अब वही 135 कितने में है 5 में है, तो ये कम, इसके लिए तो ये कम है ना। अगर मुझे इसके बराबर नॉर्मल करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो 5 लीटर में जितना सोडियम होना चाहिए तब जाके यहाँ आएगा। लेकिन मेरे यहाँ क्या है, यहाँ पे वही अमाउंट है जो मेरी 1 लीटर की है, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि भाई पानी ज्यादा हो गया, हाइपर वोलेमिया हो गया, लेकिन मेरी जो कंडीशंस थी सोडियम की वो उतनी की उतनी रही, कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो ये सोडियम क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। ये कैसा रहेगा, डाइल्यूट रहेगा। डाइल्यूट का मतलब इसका जो अमाउंट है वो बहुत ही लो रहेगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। यानी कि जब देखो इसमें सोडियम के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सोडियम वैसा ही है जैसा था। तो ऐसी कंडीशन जिसमें सोडियम के अंदर कोई चेंज ना आए, लेकिन बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है उसका लेवल बढ़ रहा है, हाइपरवॉलेमिया हो रहा है, ठीक है। तो हाइपरवॉलेमिया हुआ, सोडियम उतना का उतना ही रहा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू हाइपरवॉलेमिया, ठीक है। तो ये कहलाता है हाइपरवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। फर्स्ट टाइप समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप 2 की। हाइपरवॉलेमिक था, अब आ जाए आपका हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। सेम वही कंडीशन है जैसे हाइपरवॉलेमिया थी, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें पानी का तो लॉस होगा ही होगा, डिक्रीज टोटल बॉडी वाटर, ये तो डिक्रीज होगा ही होगा। इसके मुकाबले जो हमारा सोडियम है उसका डिक्रीज ज्यादा होगा, लार्ज अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि आपकी बॉडी से पानी तो जा ही जा रहा है, हाइपोवॉलेमिक तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सोडियम के भी लॉस हो रहा है, लेकिन जो सोडियम का लॉस है वो मच मोर है एज कंपेयर टू वाटर। समझ में आया, ऐसी कंडीशन जिसमें पानी और सोडियम दोनों लॉस हो रहे हैं, लेकिन अमाउंट किसकी ज्यादा लॉस हो रही हो, सोडियम की लॉस हो रही हो, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोवॉलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आया, ये सेकंड टाइप था। हम बात करते हैं थर्ड टाइप की। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, ये है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना क्योंकि कई बार टाइप्स पूछ लिए जाते हैं। अब यू जो ई वॉल्यूमिक है ना, ये वाला, ये कंडीशन दिखाती है नॉर्मल को, इसका मतलब क्या है, नॉर्मल। अब किसके पीछे लगा है, ये वॉल्यूमिक के पीछे लगा है, तो इसका मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड बॉडी वाटर है वो कैसा है, नॉर्मल है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, आपका सोडियम भी नॉर्मल है। कैसा है, जो सोडियम है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि इस कंडीशन में जहां पे आपका वाटर और सोडियम दोनों सेम प्रोपोर्शन में हो, नॉर्मल कंडीशन में हो, वहां पे अगर मैं टोटल बॉडी वाटर को स्लाइटली इंक्रीज कर दूं, स्लाइटली, ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बहुत थोड़ा बहुत फर्क हुआ है टोटल बॉडी वाटर में, लेकिन सोडियम उतना ही नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें सिर्फ क्या हो रहा है, वाटर इंक्रीज हो रहा है, बहुत हल्का पतला, ज्यादा नहीं। अगर ज्यादा होगा तो हाइपरवॉलेमिक हाइपोनेट्री में चला जाएगा, ठीक है। उसने क्या कहा, स्लाइटली इंक्रीज आया किसके अंदर, टोटल बॉडी वाटर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी यूवोलेमिक हाइपोनेट्री में। समझ में आया, ठीक है। ये आपका थर्ड टाइप था। अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। तो आपका जो फोर्थ है वो है आपका रीडिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोनेट्रीमिया। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो टोटल बॉडी वाटर है, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का अमाउंट है वो इक्वल है कितना, जितना आपका सोडियम का, मतलब इसका अमाउंट और इसका अमाउंट कितना है, सेम है, इक्वल, या फिर मैं कहूँ
नॉर्मल है, ना तो टोटल बॉडी वाटर में कोई इंक्रीज आ रहा है, ना इसमें कोई इंक्रीज आ रहा है, ना कोई डिक्रीज आ रहा है, ना इसमें, मतलब कुछ नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, दोनों नॉर्मल है अपने नॉर्मल लेवल पे। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये इनमें इंक्रीज और डिक्रीज होने की बजाय, कोई लॉस होने की बजाय, ये क्या कर जाते हैं, आपका जो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है इससे शिफ्ट कर जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर में। जैसे हमने पढ़ी थी ना, थर्ड स्पेसिंग पढ़ी थी, थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्टिंग, ठीक है। यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें टोटल बॉडी वाटर और सोडियम दोनों ही नॉर्मल अमाउंट में है, इक्वल अमाउंट में है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि वो अपने एक कंपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में शिफ्ट हो जा रहे हैं विद इन द बॉडी। जैसे हमने देखा इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में चला गया, ठीक है। तो ये चार टाइप हमने पढ़े हैं, पहला हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, दूसरा हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, तीसरा इवोलेमिक यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया, और फोर्थ रीडिस्ट्रीब्यूटिव हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अगर गलती से मेरे मुझसे हाइपो की जगह हाइपर बोल जाए तो उसको माइंड मत करना, ठीक है, वो हम हाइपोनेट्रीमिया ही पढ़ रहे हैं, कई बार हो जाता है, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया समझ में आया, टाइप समझ में आए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज की। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। देखो, सोडियम की कमी हो रही है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई पहली कमी कब होगी सोडियम की, जब आप लेस इनटेक करोगे। तो पहला क्या आया, लेस इनटेक ऑफ सोडियम। कितना भाई, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, लेस देन बॉडी रिक्वायर्ड, या फिर मैं कहूँ बॉडी नीड से अगर आप बहुत कम सोडियम खा रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम नमक नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो उस वजह से क्या हो सकता है, आपको हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन हो सकती है। दूसरा, लॉस ऑफ सोडियम, आपकी बॉडी से सोडियम का लॉस होता है, किसकी वजह से, अगर आप किस पे हैं, डायरेटिक्स पर हैं। डायरेटिक्स क्या करता है, व्हाट आर डायरेटिक्स, दे प्रोड्यूस और एक्सक्रीट, ये ड्रग्स हैं, डायरेटिक ड्रग्स होती हैं, एक्सक्रीट a large amount of fluid as urine। यानी कि जो डायरेटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये डायरेटिक्स क्या करते हैं, फ्लूइड के साथ साथ किसका एक्सीट आउट करवा देते हैं, सोडियम का। समझ में आया। तो इस कंडीशन से क्या होगा, सोडियम का लॉस होगा, वो क्या होगा, लॉस ऑफ सोडियम क्या करवा देगा, आपका हाइपोनेट्रीमिया करवा देगा। थर्ड पॉइंट क्या है, लॉस ऑफ जीआई फ्लूइड, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड। ऐसी कोई कंडीशन जिसमें जीआई का, गैस्ट्रिक का जो कंटेंट है वो रिमूव हो रहा है, लॉस हो रहा है बॉडी से, उस केस में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होगा, और मेजर जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है वो होता है सोडियम। अब ये कब होगा, आपको पेशेंट को वॉमिटिंग आ रही हो, ठीक है, डायरिया हो, या फिर क्या हो, आप किसी पेशेंट को जीआई सक्शन कर रहे हो, और सक्शन क्या किया, लार्ज टाइम तक, लंबे समय तक, लार्ज ड्यूरेशन तक आपने क्या कर दिया, उसको सक्शन कर दिया है, तो क्या होगा, उस पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। समझ में आया, ये तीन कॉजेज समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ कॉज की, भाई और क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया के। अगर मैं फोर्थ कॉज की बात करूं तो ये है एड्रीनल इनसफिशियंसी। अब व्हाट इज एड्रिनल इनसफिशियंसी, देखो एड्रिनल इनसफिशियंसी में पहले हम ये देखते हैं कि एड्रिनल क्या है। एड्रिनल एक ग्लैंड है, आपकी बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड, ये इसी की सफिशियंसी की बात कर रहा है। अब इसको हमें क्यों देखना है, एड्रिनल ग्लैंड के ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। अब जो ये कॉर्टेक्स है ना, ये दोनों ही बहुत हार्मोन्स निकालते हैं, लेकिन हमारा एक जो हार्मोन जो हमें यहाँ चाहिए, जो हमारा हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवाएगा, वो है आपका एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, अब इस एल्डोस्टेरोन का जो कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, किसी कॉर्टेक्स से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से, इस एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, पहला हम ये समझते हैं। जो एल्डोस्टेरोन है ना, ये क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। जो आपके किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं
वहां से क्या करवाता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। यानी अगर आपकी बॉडी यूरिन में सोडियम को बॉडी से बाहर निकाल रही है तो ये हार्मोन क्या करेगा, उस सोडियम को वहां से उठाएगा और वापस बॉडी में डाल देगा। ये काम होता है एल्डोस्टेरोन का। अब क्या हुआ आपकी बॉडी में, अब आपकी बॉडी में हो गई एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। और जब एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं आएगा, और जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन नहीं आएगा तो जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी कहां से, किडनी ट्यूब्यूल से, ये नहीं हो पाएगी। और जब ये नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, सोडियम क्या होगा, लॉस ऑफ सोडियम। और किसके कहां से जाएगा वो, यूरिन से होता हुआ। समझ में आया? तो इस एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से कैसे सोडियम का लॉस हो गया, समझ में आ गया पूरा कि भाई हमारा एल्डोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा इनफ अमाउंट में, और जब होगा नहीं तो हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन जो उसका फंक्शन था वो अपना फंक्शन कर नहीं पाएगा, और जब वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सोडियम का लॉस होगा यूरिन के अंदर। समझ में आया? अगर नेक्स्ट कॉज की बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉज ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया, तो वो क्या है आपका, बर्न। बर्न के अंदर बहुत ज्यादा हाइपोनेट्रीमिया होता है। क्यों? क्योंकि जब बर्न के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो खत्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है ड्यू टू द बर्निंग केसेस। और इसमें क्या, टिश्यू बर्न होती है तो सारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में, उसको मेंटेन करने के लिए। और हमने यही पढ़ा था कि कौन सा, रीडिस्ट्रीब्यूटर हाइपोनेट्रीमिया हमने पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड अपने कंपार्टमेंट को छोड़ के दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, रीनल डिजीज। अब रीनल डिजीज क्या होगा, वही बात है, रीनल, अगर रीनल के अंदर डिजीज है तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, और फिल्ट्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन नहीं, और यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है, वाटर की रिटेंशन होगी। क्या होगा, वाटर रिटेंशन होगा। और जब वाटर रिटेंशन आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा तो कंडीशन क्या बढ़ेगी, हाइपरवोलेमिया होगा आपकी बॉडी में। और हमने एक टाइप देखा था किसका, हाइपोनेट्रीमिया का, जो किससे रिलेटेड था, फ्लूइड के हाइपरवोलेमिक कंडीशन से रिलेटेड था, जो जाना जा रहा था आपका किस नाम से, हाइपर वोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आया, रीनल डिजीज से कैसे हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक जो मेन, जैसे आपका एड्रिनल इनसफिशिएंसी था, ऐसे एक मेन कॉज और है जो हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवाता है, उसका वो है SIADH। अब व्हाट इज SIADH, दिस द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट secretion of एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, अब डाययूरेटिक हार्मोन क्या होता है आपको पता है, जो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या करे, यूरिन प्रोड्यूस करवाए, बॉडी से वाटर को बाहर निकाले, वो तो क्या होता है, डाययूरेटिक हार्मोन। अब ऐसा हार्मोन जो इसके अगेंस्ट काम करे, यानी कि ये तो क्या करवा रहा था, एक्सक्रीशन ऑफ वाटर करवा रहा था, डायरेटिक हार्मोन, और एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करवा है, इसी एक्सक्रीशन को स्टॉप कर देगा। क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। यानी ये क्या करवाएगा, वाटर की रिटेंशन करवाएगा बॉडी के अंदर, रिटेंशन। और जब वाटर रिटेंशन होगी तो वही कंडीशन आ गई हाइपरवोलेमिया वाली, तो क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर, हाइपरवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, दीज ऑल आर द कॉजेज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया विच वी आर डिस्कस्ड राइट नाउ। अगर इनमें कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लो, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, कॉजेज हो गए। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पैथोफिजियोलॉजी। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द हाइपोनेट्रीमिया। देखो, आप किसी भी कॉज को उठा लो, उसी से आपकी पैथोफिजियोलॉजी बन जाएगी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जो ये बताती है कि कैसे कोई भी कंडीशन आपकी बॉडी में अकर हो रही है। ठीक है, हम एड्रिनल इनसफिशिएंसी को ले देते हैं, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हमने अभी देखा था ना, एड्रिनल इनसफिशिएंसी जिसके बारे में हम बात की थी, उसी को हम पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं। अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, मतलब
आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। और जब वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो किस हार्मोन का प्रोडक्शन रुक जाएगा? एल्डोस्टेरोन का। किसका? एल्डोस्टेरोन, डिक्रीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। और जब एल्डोस्टेरोन हार्मोन डिक्रीज होगा तो क्या होगा? आपका जो वो है रीएब्जॉर्प्शन, डिक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन सोडियम का डिक्रीज हुआ। अब सोडियम का जब रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन। सोडियम यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाने लगेगा। जो ये बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर जाएगा तो क्या होगा? आपका जो वो है क्या कहते हैं यूरिन है वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम तो बाहर जा रहा है ना। या फिर ये समझ लो कि अगर इसका सोडियम बॉडी से बाहर जा रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? जो सीरम है उसके अंदर क्या होगा? डिक्रीज सीरम सोडियम कंसंट्रेशन, ठीक है। सोडियम की कंसंट्रेशन कहाँ पे डिक्रीज हो रही है? सीरम के अंदर। और यही कंडीशन क्या कहलाती है आपकी? हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आया? एल्डोस्टेरोन डिक्रीज हुआ और ये कहाँ से रिलीज होता है? आपका कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और किसके कॉर्टेक्स से? एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से। और हमने क्या कॉज उठाया था? एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसमें एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करता है। वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो कॉर्टेक्स से ये हार्मोन नहीं निकलेगा, ये नहीं आएगा तो सोडियम की जो रीअब्जॉर्प्शन होनी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी। जब डिक्रीज हो जाएगा उसका रीअब्जॉर्प्शन तो क्या होगा? यूरिन में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और यूरिन के थ्रू जब बाहर निकलेगा तो सीरम के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर जो सोडियम का कंसंट्रेशन था वो लॉस हो जाएगा। और वही कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपोनेट्रीमिया। समझ में आया? ये इस वीडियो में हमने देखा है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है, हाइपोनेट्रीमिया क्या कहते हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसकी कॉज क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। ओके, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।